ऑल स्टूडेंट एंड विद्वान साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज हम YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल ऑस्कर सावर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो कार्ल ऑस्कर सावर अमेरिका भूगोलवेत्ता हैं। कार्ल ऑस्कर सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कल्चरल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। इन्हें भूगोल में विधि तंत्र विकास के लिए जाना जाता है। मेथोडोलॉजी के लिए कार्ल ऑस्कर सावर को जाना जाता है। प्रारंभ में कट्टर संभववादी भूगोलवेत्ता के रूप में पहचाने गए, परंतु आगे चल करके मानव भूगोल में नवनिश्चयवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। आगे कार्ल सावर की परिवर्तनशील विचारधारा, इन्होंने 4 प्रकार की जो परिवर्तनशील विचारधारा है वो बताई है। प्रकृति का नियंत्रणकारी स्वरूप, इन्होंने माना है कि प्रकृति का जो नियंत्रण है वो सर्वोपरि है, इसमें मानव कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर दूसरा माना है उन्होंने प्रकृति का मानव पर प्रभाव, प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है, मानव का प्रकृति को प्रत्युत्तर। अब मानव उसके विरोध में या उसके प्रतिपक्ष में अब उसका उत्तर देता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ या करने की बात करता है। तो इसलिए ये संभववादी दृष्टिकोण कहलाया इनका। अगला है प्रकृति व मानव के मध्य समन्वयकारी या समन्वयवादी विचार। ये नवनिश्चयवाद की विचारधारा से को प्रतिपादित करता है, ये कथन इनका। अब कार्ल सावर ने इस विचारधारा को प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म कहा है। अब पूछ सकता है कि प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, वर्तमान का निश्चयवाद किसने कहा है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका कार्ल ऑस्कर सावर, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, बर्कले विश्वविद्यालय से संबंधित हैं ये। अगला है इनके द्वारा सांस्कृतिक उद्गम स्थल की अवधारणा प्रस्तुत की। यही सांस्कृतिक उद्गम स्थल कल्चरल हर्थ कहलाया। क्या कहलाया? कल्चर हर्थ। अब सांस्कृतिक उद्गम स्थल की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनका मानना था कि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं अनुकूल परिस्थितियों में मानव के महान सांस्कृतिक स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यही क्षेत्र कल्चरल हर्थ कहलाया है उनका। अब इनके द्वारा भूदृश्य की संकल्पना या अवधारणा प्रस्तुत की गई। अब इन्होंने जो भूदृश्य की संकल्पना दी है वो 2 प्रकारों में विभाजित की गई है। एक है प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरा है सांस्कृतिक भूदृश्य। अब इसमें सांस्कृतिक भूदृश्य में क्या है? मानव के द्वारा प्राकृतिक स्थलों में अपनी क्षमता अनुसार या आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया गया है। अगला है क्षेत्रीय विभिन्नता या विविधीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये उन्होंने 1925 में क्षेत्रीय विविधीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब है पुस्तकें। पुस्तक के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है और आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पुस्तकों को याद करने में मददगार साबित और महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए, ओ माँ कलई के लिए एग्री हुई। अब यहाँ पर ओ माँ कलई, कलई का मतलब हुक्का से लिया जा सकता है। यहाँ कलई के लिए एग्री हुई, हुक्का पीने के लिए एग्री हो गई। तो ओ से बन गया ओजार्क हाईलैंड। क्या हो गया? ओजार्क हाईलैंड।
माँ से बन गया मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। कैसे बन गया कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। ले से बन गया लैंड एंड लाइफ, और ई से बन गया इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। अब यहाँ पर के लिए और लिए के लिए कोई शब्द नहीं है, एग्री आ गया। एग्रीकल्चरल, इट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल, ये एग्री से हो गए। हु पर आ गया अगला, हु से हो गया ह्यूमन यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड। ये इन्होंने लगभग 7 पुस्तकें दी हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमने बनाई हैं। आपको ये पुस्तकें याद करने में मददगार साबित होंगी। अब ये बर्कले विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। वर्तमान काल का निश्चयवाद कार्ल सावर ने कहा है। प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, अब इन्होंने टाइम को फोर्थ स्तंभ, समय को भूगोल में चौथे आयाम या स्तंभ का नाम दिया है। वो कौन है? कार्ल सावर हैं। कार्ल सावर महोदय ने समय को भूगोल में, टाइम को फोर्थ स्तंभ के रूप में माना है, वो कार्ल सावर महोदय हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कार्ल सावर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपको संपूर्ण कार्ल सावर से संबंधित जानकारियाँ याद करने में और महत्वपूर्ण साबित होंगी। थैंक यू।